मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब। उस वक्त चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस ने यस्सु की शोहरत सुनी और अपने खादमों से कहा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे ये मोजज़े ज़ाहिर होते हैं। क्योंकि हेरोदीस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा और कैद खाना में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसका रखना तुझे रवा नहीं, और वो हर चंद उसे कत्ल करना चाहता था, मगर आम लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। लेकिन जब हेरोदीस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाच कर हेरोदीस को खुश किया। इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी तुझे दूंगा। उसने अपनी माँ के सिखाने से कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यहीं मंगवा दे। बादशाह गमगीन हुआ, मगर अपनी कसमों और मेहमानों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए, और आदमी भेजकर कैद खाना में यूहन्ना का सर कटवा दिया। और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वो उसे अपनी माँ के पास ले गई। और उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठा ली और उसे दफन कर दिया और जाकर यस्सु को खबर दी। जब यस्सु ने यह सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ, और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी, और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं, और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ए खुदावन, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। वो पार जाकर गनीसरत के इलाका में पहुंचे, और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर उस सारे गिरदो नवा में खबर भेजी, और सब बीमारों को उसके पास लाए, और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू ले, और जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए।